नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट के अपनी 2 वीडियोज़ में बताया, अब हम कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे। मेरे बारे में जितना मेरे को बताना था अभी तक मैं बता चुका हूँ 2 वीडियो में। और अगर मैं बात करूँ, जो आज हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक होगा क्रिएटिन के बारे में। ठीक है, ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया सुपर यू का प्रो क्रिएटिन, जो अभी काफ़ी टाइम से चर्चा में है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट सुनने में आया है। और इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले हम बात करेंगे क्रिएटिन। आप लोगों को ये बताना चाहूँगा क्रिएटिन हमारे शरीर में किस तरीके से यूज़ करता है, क्या बेनिफिट होते हैं, ठीक है, और क्या क्रिएटिन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं क्रिएटिन है ये मैं ऑलमोस्ट 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और अब तक मेरे को तो कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं नज़र आए हैं। और बताना चाहूँगा कि मैं ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हर 6 महीने के अंदर अंदर अपना बॉडी चेकअप कराता हूँ, सारे टेस्ट कराता हूँ, जिसमें इंक्लूडिंग 68 टेस्ट होते हैं, विच अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट मी समवेयर अराउंड 3500 रुपीज़, 35 से 4000 रुपीज़ के आसपास, जिसमें आपका ब्लड, यूरिन, ठीक है, हार्ट बीट, कोलेस्ट्रॉल, ये सब उसमें इंक्लूड होता है। सो अब तक मेरे टेस्ट में ऐसा कुछ एज सच नहीं निकला है कि क्रिएटिन का यूज़ करने से कोई भी आपको प्रॉब्लम साइड इफेक्ट होते हैं, बल्कि इसके आपको बेनिफिट ही ज़्यादा होते हैं। अब बात करेंगे क्रिएटिन कैसे वर्क करता है हमारे बॉडी में। क्रिएटिन को लेने के तरीके काफ़ी तरीके से आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरीके से यूज़ करना चाहते हो। मैं अगर बात करूँ, प्रीवियसली मैं इसको प्री वर्कआउट, मतलब वर्कआउट से आधे पौने घंटे पहले लेता था, और कुछ टाइम मैंने पोस्ट वर्कआउट भी लिया है। और अभी जो है मैं क्रिएटिन को वाइल वर्कआउट लेता हूँ, एज अ, आप इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉल, बिकॉज आजकल गर्मी इतनी हो रही है, समर दिल्ली में आप जानते हैं कितनी गर्मी हो रही है, टेम्परेचर कितना हाई है। और जिम में जो एसीज होते हैं, एसी होते हैं, यू नो वेरी वेल, जो जिम जाते हैं उनको पता है कि सच्चाई क्या है जिम के एसी की। कोई किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट येस, वो भी बिज़नेस कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉस्ट कटिंग देखते हैं कि कहाँ से हमें कुछ पैसा बच जाए और एंड ऑफ द मंथ हमारे को कुछ बेनिफिट हो या हम लॉस में ना जाएं। वो अलग बात है, वो हम बाद में बात करेंगे। हम आप स्टिक अपने पॉइंट पर रहेंगे क्रिएटिन के बारे में। क्रिएटिन को आप जो है, बेसिकली इसका काम क्या है। क्रिएटिन जो है हमारी बॉडी भी अपने आप बनाती है, लेकिन जो आजकल का हमारा खान पान है, जो हम खाते हैं, लाइक फास्ट फूड खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, उससे हमें उतनी मात्रा में क्रिएटिन नहीं एब्जॉर्ब मतलब मिल पाता है। इसीलिए हमें बाहर से क्रिएटिन लेना पड़ता है। और बताना चाहूँगा, सप्लीमेंट में जो है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री और जिम इंडस्ट्री में, फिटनेस इंडस्ट्री में, बताना चाहूँगा क्रिएटिन जो है सबसे सस्ता और सबसे इफ़ेक्टिव सप्लीमेंट में से एक है। इसके ऊपर कई सारी रिसर्च हो चुकी हैं। अब तक इससे किसी को भी कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ, इससे कईयों की बॉडी को ये सूट नहीं करता है। तो जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो इसका ध्यान रखें कि जब भी आप यूज़ कर रहे हो इसको, तो आप अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से इसे यूज़ करें। जनरली जो इसके बारे में बताया जाता है कि क्रिएटिन को किस तरीके से यूज़ करना होता है। क्रिएटिन को आपको यूज़ करना होता है कि आपको करीब जो क्रिएटिन, हमेशा आप रॉ मत लीजिए, डायरेक्ट स्कूप से मत खाइए। ये प्री वर्कआउट में भी सेम होता है और इसमें भी, इसको डायरेक्ट यूज़ मत कीजिए। करीब 200 से 300 ml पानी के साथ क्रिएटिन आप यूज़ कीजिए। क्रिएटिन से होता क्या है, क्रिएटिन सबसे पहली बात है हमारी जो रिकवरी है वो फास्ट कर देती है। सो लेट्स टेक एग्जांपल, आज हमने एक्सरसाइज करी और हम वर्कआउट के बाद क्रिएटिन यूज़ करते हैं, तो उससे क्या है, हमारी स्लीप साइकिल भी बेटर होती है। जो हमको फटीग फील होता है, हिंदी में बताऊंगा कि फटीग जो होता है हमको फील, वो भी हमारे को हील करता है। जो हमारा मसल का टिश्यू जो वर्कआउट के टाइम पे हम लोग उसको तोड़ते हैं, उसको वो रिकवर करता है। प्लस आपके स्ट्रेंथ को भी कहीं ना कहीं ये बूस्ट करता है, स्ट्रेंथ में भी आपको फ़र्क दिखता है। और जनरली ये आपकी बॉडी में वाटर होल्ड करता है। तो आप जो है, आप कुछ दिनों बाद, एक डे 1 या 15 दिन में रिजल्ट नहीं दिखता क्रिएटिन का। क्रिएटिन को आप यूज़ करना पड़ता है, महीने 1.5 महीने रिजल्ट दिखता है आपको, अच्छा रिजल्ट दिखता है कि हाँ मेरी बॉडी में कुछ चेंज तो आ रहा है। आप एक अच्छे दिखने लग जाते हो, एस्थेटिक बॉडी जैसी दिखने लग जाती है आपकी, मसल आपका शोर होता है, मतलब अच्छा पंप देता है आपको अगर आप वर्कआउट से पहले करते हो। तो क्रिएटिन को देखिए यूज़ कर सकते हैं कई जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो इसको लोडिंग फेज में भी लेते हैं। लोडिंग फेज में कैसे लेते हैं कि शुरू के 1 हफ्ते उन्होंने कुछ 20 ग्राम के आसपास, या आप मान लीजिए कि एक स्कूप होते 3 ग्राम की, 4 से 5 स्कूप हो, 1 हफ्ते तक, हफ्ता 10 दिन वो उसको लोडिंग फेज में लेंगे। उसके बाद उसको डाउन कर देते हैं। डाउन इन द सेंस कि हर दिन जो है वो उसको जैसे 3 से 5 ग्राम के बीच में लेते हैं 8-10 दिन, और उसके बाद उसको बंद कर देते हैं 10 से 15 दिन में। दिस इज़ कॉल्ड लोडिंग फेज। और मैं लोडिंग फेज के अलावा इसको बताना चाहूँगा, जो क्रिएटिन होता है, अगर आप जैसे 1-1.5 महीने से यूज़ कर रहे हैं, तो एक आपको छोटा सा पॉज लेना चाहिए,
इन टर्म्स ऑफ एनी सप्लीमेंट क्रेटीन में भी लेना चाहिए, लाइक हफ्ते भर का आप पॉज ले लोगे तो आपको बढ़िया फील होगा, उसके बाद जब स्टार्ट करोगे तो बॉडी को फिर अच्छा पंप मिलता है, ठीक है। तो यस, इसी तरीके से क्रेटीन यूज़ करा जाता है। क्रेटीन बेनिफिशियल बहुत होता है, जैसे जिम में अगर आप नए बच्चे जा रहे हैं, इनिशियली जा रहे हैं बच्चे 18-19 साल के, जो 12th 11th या 10th में पढ़ रहे हैं वो करते हैं, तो वो भी क्रेटीन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्रेटीन इस टाइम पे इंडिया में काफ़ी सारे ब्रांड्स उसके अवेलेबल हैं, जिसके लिए हम 1 बाय 1 करके, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में 20 लाइव और वेलकोर के बारे में बताया था। वेलकोर जो है वेल नोन ब्रांड है, इंडिया में बहुत बिकता है, बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं उसके, ठीक है। अब क्रेटीन को लोडिंग फेज के बाद, अब जब मैं लेता हूँ, मैंने भी लोडिंग फेज में कई बार लिया है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं, ठीक है। मैं जनरली क्या करता था, क्रेटीन को हफ्ते भर तक, मेरा जो लोडिंग फेज रहता था थोड़ा डिफरेंट रहता था। मैं क्या करता, पहले मैंने लोडिंग फेज कैसे करता था, पहले मैं स्लो अप करता था, फिर एकदम थोड़ा डाउन करता था। तो फर्स्ट वीक मैं 1 से 2 स्कूप लेता था, सेकेंड वीक 2 से 3, और थर्ड वीक में 3 से 4 लिए। उसके बाद उसको रिवर्स कर दिया कि चौथे वीक में हम 3 से 2 में आ गए, फिर उसके बाद 2 से 3, और उसके बाद 2 से 1, और उसके बाद 8-10 दिन का ब्रेक, ठीक है। ये लोडिंग फेस मैं यूज़ करता था और मैं अभी भी इसी पे ही चलता हूँ, ठीक है। तो जनरली क्या करता हूँ, आजकल मैं लोडिंग फेस में चल रहा हूँ जैसे कि, तो मैं वर्कआउट के टाइम पे स्कूप लेता हूँ। और जनरली आपको ये बताना चाहूँगा, लोडिंग फेस का मतलब ये नहीं है कि आपने 20 ग्राम क्रेटीन, फंबल के लिए 20 ग्राम क्रेटीन आपने एक बार में ले लिया और पी लिया और हो गया, नहीं। लोडिंग फेस ऐसे वर्क नहीं करता है। लोडिंग फेस के लिए आप 2 स्कूप एक बार में ले सकते हो, जैसे कि आप 4 स्कूप ले रहे हो, तो आप 1 लीटर पानी में 2 स्कूप आपने लिए, वो आप उसमें पिया, आप प्री ले लो या मतलब वर्कआउट से पहले ले लो ये 2, और उसके या वाइल वर्कआउट ले लो। उसके बाद जब आप घर आ रहे हो, डिनर कर रहे हो, जैसे भी आप जिम करते हो, जो सुबह करते हैं वो ब्रेकफास्ट के साथ ले लो, या जो दोपहर में करते हैं वो आफ्टरनून में ले लो। तो इस तरीके से वर्कआउट करने के आधे पौने घंटे बाद साथ में नहीं के बाद आप क्रेटीन को लीजिए। जिस तरीके से 2 स्कूप सुबह ले लिया आपने, वर्कआउट से पहले 2 स्कूप वर्कआउट के बाद ले लिया, इस तरीके से आप अपनी साइकिल को चला सकते हैं। लोडिंग फेज, साइकिल नहीं बोलूँगा, साइकिल इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, जो अलग वे में चला जाता है। तो लोडिंग फेज में आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये रही क्रेटीन की बात। अब क्रेटीन जो है किस एज के बंदे को खाना चाहिए, जनरली बताना चाहूँगा, क्रेटीन को हमेशा बच्चों से दूर रखें, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं देना चाहिए। क्रेटीन जब आप थोड़ा सा मिच्योर हो जाता है, मिच्योर इन द सेंस आपका बॉडी मिच्योर हो जाता है, अच्छा दिखता है, जैसे कि आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, 15-16 साल के बाद के बच्चे क्रेटीन को यूज़ कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। जनरली 1 या 2 स्कूप, उससे ज़्यादा स्कूप ना जाए। मेक श्योर अगर आप क्रेटीन ले रहे हैं तो आप सफिशिएंट पानी भी पिएं। ये नहीं कि पानी का मतलब ये नहीं कि आपने 1 स्कूप लिया 4 लीटर पानी पियोगे, नहीं। आपको बताना चाहूँगा, हमारी जो बॉडी भी है ना, 70% हमारी बॉडी में पानी है, 70% तक, ठीक है। तो इतना पानी पीने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप हर बार मतलब हमेशा बाथरूम में रहो आधे ज़्यादा टाइम। तो सिंपल तरीका है क्रेटीन को बताने का, ठीक है। सपोज करो आपने आज क्रेटीन लिया, आपने इनफ पानी नहीं पिया, सो जब आप वॉशरूम जाते हैं, जो आपका यूरिन होता है, अगर वो ज़्यादा डार्क येलो आ रहा है, ज़्यादा डार्क येलो, तो इसका मतलब आप सफिशिएंट पानी नहीं पी रहे हैं क्रेटीन के लिए, ठीक है। और आपकी बॉडी को और पानी चाहिए की रिक्वायरमेंट है आपने, और इसी चीज़ में आपने पानी पिया और आपका जो यूरिन है लाइट येलो स्लाइट येलो है, दैट इज़ ओके। वो सबसे बेस्ट होता है, आपका बॉडी का फेस सबसे अच्छा बेस्ट होता है अगर आपका यूरिन लाइट येलो आ रहा है, और जो पानी जैसा होता है बिल्कुल वाइट, वो मानो कि आप अच्छे खासे पीक टाइम पे, समझ लो आप अपने पीक टाइम पे हो क्रेटीन के, और आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है क्रेटीन से, आप जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप पानी भी पी रहे हो, ठीक है। ये रहा क्रेटीन के बारे में बात। अब मैंने रिसेंटली ही परसों ही मैंने एक नया क्रेटीन जो है सुपर यू प्रो, ठीक है, ये क्रेटीन मैंने मंगाया है। काफ़ी अच्छे रिजल्ट सुने हैं, काफ़ी फ्रेंड से भी फीडबैक अच्छा सुना है। तो उससे पहले मैं ये यूज़ कर रहा था यार, देखो ये यूज़ कर रहा था, ये वेल नोन ब्रांड नहीं है, ठीक है, ये ठीक है, इंडियन ब्रांड है, अभी रिसेंटली कंपनी खुली है, उत्तराखंड की कंपनी है। सो एक उत्तराखंड का टच था इसलिए मैंने लिया, रिजल्ट अच्छे हैं, ठीक है इसमें। लेकिन ये जो है ना, इसमें ये इनके क्रेटीन की सबसे बेस्ट बात है कि इनके उसमें HCl है। इंडिया में HCl जो क्रेटीन प्लस HCl अब लॉन्च होने लगा है, अब आ रहा है। अगर मैं बात करूँ बाहर, तो HCl कई साल पुराना ब्रांड है जो ब्लेंड होता है इसके साथ। बाहर तो ऐसे क्रेटीन है कि पूछो मत, लेकिन हाँ इंडिया में आने में उनको टाइम लगेगा, और क्योंकि उनको जो है प्राइस कम करना पड़ेगा क्योंकि बहुत कॉस्टली है।
30 स्कूप के जो क्रेटीन है 3500 रुपये के, जो इंडिया में इतने में तो 2 किलो प्रोटीन बेच रहे हैं लोग, ठीक है। तो इसलिए वो शायद इतनी जल्दी नहीं हो रहा है, लेकिन जो यूज़र है, जो उनको अच्छा खाना होता है, जो बॉडी बिल्डिंग में है, फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रांग है, वो क्रेटीन लेते हैं। मैंने भी यूज़ किया एक बार, लेकिन हाँ, हम लोग इतने वेल नोन सेट वो नहीं है, क्या बोलते हैं, स्टेबल नहीं है कि भाई हर महीने हम 3500 रुपये का क्रेटीन खा सकें। तो हम लोगों के लिए कोई बात नहीं, हम लोग, क्योंकि हम लोग को तो नॉर्मली फिटनेस में रहना ना, हमें बॉडी बिल्डिंग थोड़ी ना करनी है कि हमारे को एक नॉर्मल फिटनेस में, कि हमें आने वाली जनरेशन में या आने वाले समय में जिस तरीके से सिचुएशन चल रही हैं, पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, टेम्परेचर इतना हाई हो रहा है, तो हम लोग को ये कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो सॉरी, थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है। सो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अब मैंने मंगाया है सुपर यू का क्रिएटिन, सुपर यू प्रो, ठीक है। इसकी जो है 3 ग्राम की स्कूप है। जनरली अब जो क्रिएटिन्स में 5 ग्राम तक स्कूप आने लगी है, काफ़ी सारे क्रिएटिन्स जो हैं, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। और मैं हमेशा ना क्रिएटिन फ्लेवर लेता हूँ, मैं बहुत बोर हो गया हूँ जो नॉर्मल अनफ्लेवर्ड वाले हैं। मेरे पास अनफ्लेवर्ड भी है, ये भी मंगाया मैंने, ठीक है, लेकिन मैंने ये खोला नहीं है अब तक। मुझे क्योंकि अनफ्लेवर अब थोड़ा समझ नहीं आते हैं। फ्लेवर में क्या है कि थोड़ा सा आप ना इंटरेस्ट आता पीने में। अनफ्लेवर क्या है कि अगर आपको सपोज करो लोडिंग फेज में ना आप अनफ्लेवर इतना नहीं पी पाओगे, ठीक है। जब आप लोडिंग फेज में रहोगे नहीं पी पाओगे तो आपको फ्लेवर पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा इसमें टैंगीनेस सा बोल सकता हूँ, करेक्ट वर्ड वो रहता है, ठीक है। अब इसमें जो है सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि कई सारे क्रेटिन्स में ना शुगर मिला होता है। कहते नहीं है कि शुगर नहीं है, लेकिन जब आप उनका पीछे बैक साइड में पढ़ोगे तो सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। और ये 499 का आता है ऑनलाइन, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारे मंगाए, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ एक छोटा सा, आई नो इनिशियल स्टेज है, एक वीडियो बनाऊंगा मैं जल्दी, जिसमें मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूँ, गिव अवे टाइप करना दूंगा मैं सुपर यू का। मैंने ख़रीदे हैं खुद, मैं आपको इनवॉइस भी दिखाऊंगा, मैंने खुद परचेज़ किए हैं। मैंने कुछ 10 पैकेट के आसपास ऑर्डर किए, जिसमें से एक मैंने खोल लिया। ये मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब हम इसको यूज़ करेंगे, अभी हम नॉर्मली लोडिंग फेज से यूज़ करेंगे। जैसे कल मैंने 4 स्कूप लिए थे, आज भी मैं 4 स्कूप लूँगा, 1 हफ्ते तक मैं 4 स्कूप लूँगा। उसके बाद एज़ पर गाइडेंस जो मेरे को एक फ्रेंड ने, एक ट्रेनर ने सजेस्ट किया कि 1 हफ्ते तक इसको तो लोडिंग फेज में ले, उसके बाद 2 हफ्ते तो इसको 2 स्कूप 1 स्कूप 2 स्कूप ऐसे करके, और उसके बाद छोड़ दियो 10 दिन के लिए, ठीक है। फिर देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। तो मान के चलो कि महीने भर तक मैं सुपर यू ही यूज़ करूँगा, और फिर देखते हैं हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी मिक्सिबिलिटी की। बहुत बहुत अच्छा क्रिएटिन है, अच्छा मिक्स होता है। यार ये नीचे क्यों नहीं जा रहा कैमरा, चलो कोई नहीं, मैं उठा के दे दूँगा। इसमें हम पानी डालते हैं, ठीक है। बहुत लाइट है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है, मतलब पानी में घुल रहा है। अब 20 लाइफ जैसे तो नहीं बोलूँगा कि पार्टिकल्स नीचे हैं, ठीक है, और कि क्या क्लेम करता है 20 लाइफ कि पानी में घुल जाता है पूरा, वो तो नहीं कहूँगा, ठीक है। लेकिन अच्छा क्रिएटिन है, मैंने कल यूज़ किया तो मैंने सोचा कि इसका रिव्यू किया जाए। अब भाई पैसा तो लगाया तो रिव्यू करने में क्या दिक्कत है ना। तो अभी हम एक ही स्कूप डालेंगे, ठीक है। इनका स्कूप भी अच्छा है, ठीक है। ये पैक इतना बढ़िया है ना, इनकी पैकिंग, मतलब डब्बे से बढ़कर ये बैग, इसको बैग में डाल लो, ठीक है। छोटे मोटे बैग, जिम बैग होते हैं उसमें डाल दो, कहीं भी फेंक दो, कुछ नहीं खुलता यार, ठीक है। बस इसको थोड़ा टाइटली पैक करना पड़ता है ताकि इसमें मॉइस्चर ना जाए, ठीक है। ये हमने, ये हमारी चम्मच, ठीक है। लेमन है, ठीक है, लेमन फ्लेवर है, बहुत अच्छा है। वेस्ट नहीं होना चाहिए भाई, क्रिएटिन पैसा लगता है, बहुत महंगा आता है। देखिए इस तरीके से है, शिकंजी नहीं है भाई, ये नींबू पानी नहीं है, ठीक है, लेमन है। हाँ ये देखिए अच्छा क्रिएटिन है, मेरे को तो अच्छा लगा भाई, और मैं भी एक ले रहा हूँ। अब जब शाम को जाऊँगा तो 3 स्कूप लूँगा, 4 स्कूप लेता हूँ मैं इसको। वैसे 20 ग्राम से कम है, मेरे को 5 स्कूप लेना चाहिए, 5 से ज़्यादा लेना चाहिए, लेकिन यार ठीक है इतना भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी लिखा हुआ पैकेट पे कि आप इनिशियली जो लें 1 ही स्कूप ले, ठीक है, जो इन्होंने हल्का हल्का सा ऐसा है, मस्त, क्या बोलते हैं इसको, ऐसा करने का मन करता है। बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल ही लाइट, पता लगेगा नहीं आप क्रिएटिन पी रहे हो। अगर किसी को कोई गेस्ट आए घर में, कभी आपके घर में नींबू ना हो, ये डाल दो और पिला दो, उनको ही फायदा हो जाएगा, उनकी बॉडी में कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ अच्छा गया। मिक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, अच्छा क्रिएटिन है यार, फील अच्छा दे रहा है। अब बात करेंगे महीने भर में कितना, कैसे रिजल्ट क्या देता है, क्या। सो
ये आज की वीडियो अबाउट क्रिएटिन। और आप लोगों को पता है कि वीडियो के एंड में क्या बोला जाता है, आप लोगों को पता क्या करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना अच्छा रहेगा, हम लोग बूम करेंगे, आगे 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 बढ़ेंगे। फिर आगे अगर हम आगे बढ़ेंगे, आप सपोर्ट करोगे, सब हम आगे बढ़ेंगे, मैं आगे बढ़ूँगा, आप आगे बढ़ेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे क्योंकि आप लोग भी उससे कुछ बेनिफिट कमा सके कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोगों को भी बेनिफिट हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम।